हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। महामारी का जो रफ्तार था उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन सतर्क अभी भी उतना ही रहना है, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक आम मेंटलिटी होती है कि पहले 4 लाख केस आ रहे थे, तब हम जितना सतर्क रहते थे, अब 1 लाख केस आने लगा है तो उसका 1/4 हम सतर्क रहेंगे। ये बहुत ही गलत मेंटलिटी है। ये आपको नुकसान में डाल सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अगर वायरस आपको अटैक किया तो केस 4 लाख आए चाहे 1 लाख आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको तो उतना ही नुकसान पहुंचा के जाएगा, है ना। तो सतर्क अभी भी उतना ही रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। जीवन में स्वस्थ और खुश रहने के लिए एक बेहतरीन लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और उस लक्ष्य के लिए हम अपना जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, तब जाकर के एक मीनिंगफुल लाइफ हमारा बनता है। तो एक लक्ष्य तो आपके सामने है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्विस ये आपका एक लक्ष्य है। इसके लिए जी जान लगा करके मेहनत करना है, और कभी भी मेहनत करना है, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ना कि पता नहीं हमारी नौकरी होगी या नहीं। आप अपना 100% देते जाइए। आप इतना जान लीजिए कि 6 महीना 1 साल जब आप पूरी ताकत लगा करके मेहनत करते हैं तो आपके अंदर कई तरह का स्किल आ जाता है। कॉन्संट्रेट होने का क्षमता आ जाता है, शांत होने की क्षमता आ जाती है। आप ध्यान रखिएगा, हर कोई शांत नहीं हो सकता है। शांति एक अद्भुत संपदा है, वो हर किसी के पास नहीं है। आप लगातार एक चीज़ पे फोकस्ड हैं, एक आपका लक्ष्य है, तो कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। ठीक है, आपका एक स्ट्रेंथ जो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, स्ट्रेंथ, आप अंदर से एक ताकत महसूस करेंगे। तो लक्ष्य के लिए ताकत लगाना है पूरा, और कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि पता नहीं ये लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि वो फिर आपको कंसंट्रेट होने नहीं देगा। अगर आप ऐसा मन में रखते हैं कि पता नहीं हम अचीव कर पाएंगे या नहीं अचीव कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको कभी भी कंसंट्रेट होने नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, आप इतना जान लीजिए कि अगर आप मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में, सही समझदारी के साथ, चालाकी नहीं हम कहते हैं, चालाकी के साथ कभी मेहनत मत कीजिए। इसलिए हम जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने कभी भी ट्रिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि खास करके जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स में ये वाइडली यूज होता है, ये टर्म ट्रिक। ट्रिक का मतलब चालाकी होता है। ट्रिक का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप नहीं भी समझ रहे हैं उस अप्रोच को लगा देना। ट्रिक का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कहाँ से आया ये आपको पता नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको आप लगा दिए। तो जो चालाकी होता है ना, वो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। जो ट्रिक होता है वो बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। अंडरस्टैंडिंग सही चीज़ है, चालाकी नहीं। समझदारी, समझदारी सकारात्मक वर्ड है, चालाकी एक नकारात्मक वर्ड है। चालाक वो होता है जो नैरो माइंडेड व्यक्ति होता है, जो ब्रॉड माइंडेड होता है, वो चालाक नहीं होगा, वो समझदार होगा। तो चालाकी छोड़ना है, समझदार होना है। चाहे आप मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, वहाँ चालाक नहीं होना है, समझदारी से आगे बढ़नी है। फिर आपके अंदर इतना स्किल आएगा कि जो आप चाह रहे हो सकता है कि उसको अचीव करने के लिए जितनी ताकत चाहिए, जितना स्किल चाहिए, उससे ज़्यादा आपको आ जाए। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो ना मिले, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि एसएससी में या बैंकिंग में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अब मान लो कि कल के डेट में सरकार वैकेंसी ही बंद कर दे, एकदम जीरो कर दे, तब फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये हम बस एजम्पशन के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बंद हो जाएगी,
वैकेंसी तो हमेशा आती रहेगी, क्योंकि लोग रिटायर होते हैं, आवश्यकता तो कर्मचारियों की पड़ेगी है ना हर एक जगह पे, तो वैकेंसी आती रहेगी। लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हो सकता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ ही मिट जाए, तो क्या आपका सारा मेहनत बेकार हो गया? नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। लेबर नेवर गो इन वेन कहा गया है ना, कि परिश्रम जो है वो व्यर्थ कभी नहीं जाता है। आपने जो स्किल हासिल किया, जो स्ट्रेंथ हासिल किया, वो कहीं ना कहीं लगेगा और वो बड़े काम का होगा। हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाए। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कभी भी कि हम जो चाह रहे हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं, फलाने को मिल गया, फलाने को नहीं मिला, फलाना इस तरह से पढ़ाई करता था उसे नहीं मिला, फलाना इस तरह से पढ़ाई करता था। किसी को आप देखिएगा कि रात भर जाके पढ़ रहा है, उसे मिल गई नौकरी तो हम भी अब रात भर जाके पढ़ेंगे। किसी को आप देखेंगे कि सिगरेट पीता था पढ़ने के दरमियान, तो हम भी सिगरेट पिएंगे तभी हमको मिलेगी। तो दूसरों को देखना छोड़ना है, अपने आप पे अटेंशन रखना है, अपने आप को शांत रखना है और सही प्रोसेस को समझना है कि हम कैसे पढ़ें कि हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हम करें। हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है, विजुअलाइज करना है, खास करके मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, इन चीज़ों में, ठीक है। और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। ये सोच बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। तो एक्चुअली जब मैथमेटिक्स का हमारा वीडियो आते रहता है तो आप लोग से बात करने का मौका हमें मिलता नहीं है, तो हमने सोचा कि अलग से एक वीडियो बना लेते हैं जिसके सहारे कम से कम आपसे कुछ तो बात हो पाएगी। हम अपनी बात कह रहे हैं, आप कमेंट में कुछ अपनी बात कहते हैं, हमारी बातों से सहमत हैं तो भी सही बात है, नहीं सहमत होते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप अपना जो आपकी जो अपनी राय है किसी भी चीज़ को लेकर के आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी राय, आपकी सलाह सराखों पर। हाँ, अब ये बात है कि आपकी राय हम माने या ना माने ये मेरे ऊपर है, आप मेरी राय माने या ना माने ये आपके ऊपर है। हमने आपसे कहा कि आप लक्ष्य के बारे में लक्ष्य आप बनाइए, एक एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन इस उधेड़-बुन में ना पड़िए कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा है ना, कर्मन निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत रखो। तो क्या कृष्ण गलत बोले हैं? उनके अंदर क्या आम लोगों से कम इंटेलेक्ट है? वो लोग जो एसएससी की तैयारी करते हैं और फिर इस टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्या उससे भी कम इंटेलेक्ट कृष्ण के अंदर था? तो उन्होंने जो ये कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरी बात है, उस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और हमने तो अपने लाइफ में गीता से बहुत इंस्पिरेशन लिया था। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप भी इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए, ठीक है। गीता किसी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कहते हैं आपको, मतलब गीता से सलाह लेने के लिए। वो लाइफ के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए बेहतरीन सपोर्ट है, बेहतरीन फिलॉसफी है गीता में। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तभी गीता पढ़ें, आप मुस्लिम हैं तो गीता ना पढ़ें, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू होने और मुस्लिम होने से गीता का कोई संबंध नहीं। उसमें जीवन का फिलॉसफी है कि जीवन हम किस तरह से जिएं कि खुशहाल हो, अच्छा हो, ब्लिसफुल हो। खुशहाल होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आनंदपूर्वक हो। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, एक टारगेट होता है आपके जीवन में, और एवरी मोमेंट उस टारगेट के लिए आप अपना वर्कआउट करते रहते हैं, अपना हर चीज़ को आप सेक्रीफाइस कर देते हैं बस एक टारगेट के लिए। जीवन खुशहाल है, ठीक है। तो ऐसे ही कभी कभी मोटिवेट करने के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे इस तरह से 2-4-5 मिनट का वीडियो हम बना करके, 10 मिनट का, ठीक है। मिलते हैं मैथमेटिक्स के वीडियो में।